फ्रेंड्स, आज यूपीएससी प्रीलिम्स प्रीवियस से क्वेश्चन पार्लियामेंट को हम डिस्कस करेंगे कि पार्लियामेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीलिम्स के और मेन दोनों के लिए। आज प्रीलिम्स का पॉइंट ऑफ व्यू जो भी क्वेश्चन प्रीवियसली आया था वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए, आज पहले जो क्वेश्चन है 2023 में आया था, ये बता रहे विथ रेफरेंस टू फाइनेंस बिल एंड मनी बिल इन द इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। जो फाइनेंस बिल मनी बिल है, अगर इंडियन पार्लियामेंट जो तीन ऑप्शन दिया, तीन स्टेटमेंट है, उनमें जो कौन स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहले स्टेटमेंट, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू राज्यसभा, अगर कोई फाइनेंस बिल लोकसभा राज्यसभा को ट्रांसफर करता है, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। ये बताया जा रहा है जो इसका लोकसभा जो राज्यसभा जो अमेंड कर सकते हैं और रिजेक्ट कर सकते हैं, इसको बताना है। ठीक है। दूसरा पॉइंट, व्हेन ए लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, इट कैन ओनली रिकमेंडेशन, ओनली मेक रिकमेंडेशन। कोई भी मनी बिल अगर राज्यसभा में ट्रांसफर किया जाए फ्रॉम लोकसभा, तो राज्यसभा इट कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड, इट कैन ओनली रिकमेंडेशन दे सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2023 में आया था। तीसरा केस बता रहा था, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग ऑफ मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। मतलब कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट होता है, लोकसभा राज्यसभा डिसएग्रीमेंट होता है, तो जॉइंट सिटिंग, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग बिकम नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल में नेसेसरी है। फाइनेंस बिल के जॉइंट सिटिंग नेसेसरी है इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। ये कुछ पॉइंट बताता, तो इसमें बताने हैं आपको हुई वन ऑफ द स्टेटमेंट करेक्ट, तो ओनली वन, बी ओनली टू, और ऑल द थ्री, एंड ऑल डी नन। तो हम इसका आंसर देखेंगे क्या आंसर है इसका, और इसका एनालिसिस भी करेंगे, उसका डिटेल्स। स्टेटमेंट वन जो बता रहा था, स्टेटमेंट व्हेन बता क्या, व्हेन द लोकसभा ट्रांसमिट फाइनेंस बिल टू ए राज्यसभा, इट कैन अमेंड और रिजेक्ट द बिल। तो ये फाइनेंस बिल एक टाइप है मनी बिल, कोई भी मनी बिल है तो मेक कैन नॉट बी आइदर रिजेक्ट और अमेंडमेंट बाय राज्यसभा। कोई मनी बिल है तो राज्यसभा रिजेक्ट बाय अमेंड नहीं कर सकते, उसको ओनली रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट वन इज इनकरेक्ट है। ये ध्यान दीजिएगा, ये मनी बिल का ट्रांसफर जो फाइनेंस बिल के ऊपर क्वेश्चन और भी आते हैं, हम और भी डिस्कस करेंगे। ठीक है। स्टेटमेंट टू के क्या बता रहे, व्हेन ए लोकसभा ट्रांसमिट मनी बिल टू राज्यसभा, इट कैन नॉट अमेंड और रिजेक्ट द बिल, अमेंड और रिजेक्ट नहीं कर सकते, ऑनली रिकमेंडेशन दे सकते। तो यस, ये करेक्ट है। इट इज़ ट्रू दैट मनी बिल कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्ट बाय दी राज्यसभा। तो हम राज्यसभा का जो पावर और लोकसभा पावर डिटेल और बाद में डिस्कस करेंगे, उसका दोनों में क्या का स्पेशली पावर का कुछ पावर स्पेशल लोकसभा का है, कुछ पावर जो है राज्यसभा के, वो डिटेल डिस्कस करेंगे, दोनों कॉमन है, कुछ पावर जो दोनों के लिए कॉमन है। डिटेल डिस्कशन करेंगे तो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो पॉइंट जो है स्टेटमेंट टू करेक्ट, कि कोई भी मनी बिल अगर राज्यसभा में दे सकते हैं तो राज्यसभा को अथॉरिटी नहीं है अमेंड और रिजेक्ट करने के लिए, ये ओनली रिकमेंडेशन दे सकते हैं। तो स्टेटमेंट टू इज करेक्ट। ठीक है। स्टेटमेंट थ्री देखेंगे, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा राज्यसभा, देयर इज नो जॉइंट सिटिंग फॉर मनी बिल बट ए जॉइंट सिटिंग नेसेसरी फॉर फाइनेंस बिल। तो फाइनेंस बिल इज टाइप ऑफ मनी बिल, देयर इज नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग फॉर मनी एज वेल एज फाइनेंस बिल में जो कोई भी हो तो इसमें जॉइंट सीटिंग का प्रोविजन नहीं है। तो स्टेटमेंट थ्री इज इनकरेक्ट है। तो ओनली वन जो हमने देखा, ओनली वन इज करेक्ट है, स्टेटमेंट टू करेक्ट है। मतलब कोई भी बिल अगर मनी बिल अगर राजस्व में ट्रांसफर किया जा सकता है, उसे ऑलरेडी रिकमेंडेशन दे सकते हैं रादर देन कोई रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये कुछ पॉइंट है, 2023 का क्वेश्चन आया था। दूसरा क्वेश्चन आया था डिप्टी स्पीकर के बारे में, इट रेफर्स टू डिप्टी स्पीकर लोकसभा, इसके बारे में 3-4 पॉइंट दिया था, 2022 को आए थे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एज पर रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, द इलेक्शन ऑफ डिप्टी स्पीकर शैल बी हेल्ड ऑन सच डेट एज द स्पीकर में फिक्स। तो स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर जो अगर इलेक्शन करना है तो उसका जो डेट फिक्स करेंगे, स्पीकर फिक्स करेंगे, इसको बता दो। जो जिस डेट में स्पीकर फिक्स करेंगे डिप्टी इलेक्शन के लिए, उस डेट में इलेक्शन होगा। तो पॉइंट स्टेटमेंट वन है। दूसरे स्टेटमेंट बता रहे थे, देयर इज ए मैंडेटरी प्रोविजन that the election of a candidate as deputy speaker of Lok Sabha shall be from either the principal opposition party or the ruling party। तो यही बताया जाता है। तो इसमें मैंडेटरी क्वेश्चन जाते हैं, इसमें कुछ टॉपिक स्टेटमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंडेटरी जो है बताया, वेल स्टैब्लिश नहीं बताया, मैंडेटरी बताया, मतलब इसको मैंडेटरी है। इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट डेप्यूटी स्पीकर, जो डेप्यूटी स्पीकर है लोकसभा, आइदर फ्रॉम प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी, कोई भी इशू करना पड़े, मैंडेटरी है। तो ये पॉइंट का बहुत डिटेल डिस्कस करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
तीसरा जो है डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर ऑफ द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट द रूलिंग। मतलब अगर स्पीकर कोई स्पीकर एबसेंट है, कोई छुट्टी में है, कोई इन केस में डिप्टी सर तो जो सिटिंग कर रहे स्पीकर जगह में, तो सेम पावर उसके ऊपर डिप्टी स्पीकर का जो पावर है डिप्टी स्पीकर ऊपर होल्ड करेंगे। ये पॉइंट बताया था। तीसरा है 4 नंबर जो वेल स्टैब्लिश पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ डिप्टी स्पीकर दैट मोशन इज मूव बाय द स्पीकर। तो उसका जो इलेक्शन का मोशन है स्पीकर मूव करेंगे। और दूसरा ड्यूटी सेकंड बाय द प्राइम मिनिस्टर, इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटी है प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। डिटेल डिस्कस करेंगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, तो इसका जो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी देखेंगे क्या बोल रहे हैं। स्टेटमेंट 1 के बोले एज पर रूल्स of the procedure and conduct of business of Lok Sabha, the election of deputy speaker shall be held on such date as the Lok Speaker may fix। जिस स्पीकर जिस दिन फिक्स करेंगे उस दिन deputy का इलेक्शन होगा। The date of इसका आंसर date of election of deputy speaker is fixed by the speaker while the other hand date of election of speaker is fixed by the president। तो deputy speaker इलेक्शन का जो डेट फिक्स करेंगे स्पीकर फिक्स करेंगे और स्पीकर का जो इलेक्शन है वो प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट जो बताया था। स्टेटमेंट 2 क्या बता रहा था, देयर इज ए मैंडेटरी क्वेश्चन में, द प्रोविजन दैट द इलेक्शन ऑफ ए कैंडिडेट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा शैल बी फ्रॉम आइदर प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी और रूलिंग पार्टी। इसमें इसका जो 10th शेड्यूल 10th ऑफ लोकसभा अप टू 10th ऑफ लोकसभा बोथ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वर यूजुअली फ्रॉम द रूलिंग पार्टी एंड सिंस दिस 11 लोकसभा देयर इज ए कंसेशन दैट स्पीकर कम फ्रॉम द रूलिंग पार्टी and post of the deputy speaker goes to opposition party। तो स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट है क्योंकि इसमें मैंडेटरी का क्वेश्चन दिया था, मैंडेटरी नहीं है इसमें। वेल स्टेबल होता है तो वो सोचते हैं इसमें मैंडेटरी नहीं है। अप टू 10th लोकसभा तो डिप्टी स्पीकर और जो है स्पीकर रूलिंग पार्टी से होगा और 11 लोकसभा से ये जो स्पीकर का जो है रूलिंग पार्टी से होगा और डिप्टी स्पीकर फ्रॉम दी मेन अपोजिशन पार्टी से इलेक्ट किया जाएगा। स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 3 एंड 4 देखेंगे क्या बोल रहे हैं। स्टेटमेंट 3 बोल रहे हैं डिप्टी स्पीकर हैज द सेम पावर एज द स्पीकर व्हेन प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ दिस हाउस। करेक्ट है। अगर जो भी डिप्टी स्पीकर सिटिंग करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा एंड कंडक्ट द बिजनेस इन द हाउस एंड ड्यूरिंग द टाइम शी और ही एंजॉय द सेम पावर एज द स्पीकर। ठीक है, प्रिजाइडिंग ओवर द सिटिंग ऑफ द हाउस, अगर स्पीकर एब्सेंस है तो इसको सेम पावर होल्ड करेंगे। तो स्टेटमेंट 3 इज करेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 4 देखेंगे well established parliamentary practice regarding the appointment of the speaker is that the motion moved by speaker and duty second by the prime minister। ये correct नहीं है। regarding the well established parliamentary practice is that motion is moved by parliamentary affairs minister and duly second by treasury branch of the or by the opposition। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो ये क्वेश्चन इनकरेक्ट है। So they are regarding the appointment deputy speaker there is no such parliamentary practice moving motion by speaker and duty second by the prime minister। ये कोई मोशन ये नहीं है, ये कोई और ये कोई रूल्स नहीं है। तो ओनली ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर 1 में क्या था, 1 में हमने देख लिया था जो पॉइंट ए ओके था। ठीक है, दूसरे नंबर इनकरेक्ट था। ठीक है, ओनली ऑप्शन नंबर 1 एंड 3 ओके। कुछ पॉइंट जानकारी चाहिए स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर जो क्वेश्चंस है इसको और भी कुछ पॉइंट जानकारी के लिए आपका जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर डिप्टी स्पीकर जो रोल रिस्पॉन्स जानने के लिए पहले स्पीकर का जो फंक्शन है उसका जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बता रहे ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट हैज इज ओन प्रिजाइडिंग ऑफिसर, देयर इज ए स्पीकर एंड ए डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड ए चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन इन राज्यसभा। ठीक है, स्पीकर जो लोकसभा में जो स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर पोस्ट खाली रहते हैं और जो राज्यसभा के लिए चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन पोस्ट रहते हैं। ए पैनल ऑफ चेयरपर्सन फॉर द लोकसभा एंड ए पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन फॉर द राज्यसभा ऑल्सो अपॉइंटेड। ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस किसी भी एंगल से हो सकते हैं। ठीक है, हर पॉइंट ये जो ध्यान से देखेगा। स्पीकर ऑफ द लोकसभा इलेक्शन एंड टेंचर। ठीक है, स्पीकर इलेक्टेड बाय लोकसभा फ्रॉम अमंगस्ट द मेंबर्स एज सून एज मे बी और एट फर्स्ट सिटिंग व्हेन द ऑफिस ऑफ द स्पीकर फॉल वैकेंट लोकसभा
elect another member for the vacancy. स्पीकर जो है लोकसभा जब फर्स्ट लोकसभा सीटिंग में से लोकसभा स्पीकर इलेक्ट कर जाएगा फ्रॉम द मेंबर्स, लोकसभा जब मेंबर्स उस पर स्पीकर इलेक्ट कर जाएंगे। द डेट ऑफ इलेक्शन स्पीकर इज फिक्स बाय प्रेसिडेंट। स्पीकर का जो डेट है वो प्रेसिडेंट फिक्स कर जाएगा। और जो पहले डिस्कस किया था डेप्टी स्पीकर जो इलेक्शन का डेट है स्पीकर डिपेंड करेंगे। यूजुअली स्पीकर रिमेन इन ऑफिस ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। जितने दिन लोकसभा रहेंगे उतने दिन तक वो है स्पीकर उसका रिमेन स्पीकर पोस्ट में रहेंगे, ठीक है। हाउएवर देयर इज ए वैकेट देयर हैज टू ही हैज टू वैकेट द ऑफिस अर्लियर इन द फॉलोइंग केस। इन केस ही सीजेस एज ए मेंबर ऑफ द लोकसभा। अगर लोकसभा का मेंबर है तो बहुत उसको निकाल दिया जाए। ही रिजाइन, अगर कोई रिजाइन किया जाए। और रिमूव ऑफ द बाय द रिजोल्यूशन पास बाय द मेजोरिटी ऑफ द 10 मेंबर्स लोकसभा। अगर कोई लोकसभा जो मेजोरिटी पार्टी से उसको रिजोल्यूशन से निकालने के रिजोल्यूशन पास हो जाए, ठीक है। इन दैट केस को 14 डे ऑयल एडवांस नोटिस दिया जाएगा। इन सारी केस में लोग स्पीकर जो है उसको पहले इसको जो उसको टर्म्स को पहले ही वो निकाल जाते हैं। तो व्हेन द रिजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल स्पीकर अंडर कंसिडरेशन ऑफ द हाउस, अगर स्पीकर निकालने के लिए रिजोल्यूशन निकालने के लिए अंडर कंसिडरेशन है, ही कैन नॉट प्रिजाइड एट द सिटिंग ऑफ द, उस टाइम जो है हाउस का सिटिंग प्रिजाइड नहीं कर पाएंगे। दो ही मे प्रेजेंट, उस टाइम जो है वो मे बी प्रेजेंट इन द हाउस, हाउएवर इट कैन स्पीक पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग फॉर ऑफ द हाउस एट सच टाइम। वोट एज द फर्स्ट इंस्टेंट दो इट नॉट केस ऑफ द इक्वलिटी वोट। एक वोट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंट लेटर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अगर वो इन दैट केस अगर उसमें रिजोल्यूशन का केस चल रहा है अभी तक पास नहीं हुआ, उस इन दैट केस उसमें लोग स्पीकर जो है हाउस का प्रिजाइडिंग स्पीकर पोस्ट में प्रिजाइडिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो जो है हाउस का जो एज मेंबर के पोस्ट में प्रोसीडिंग कर सकते हैं, अपना बात कर सकते हैं। इट शुड बी नोटेड दैट whenever Lok Sabha is dissolved, Speaker has not vacate his office and continue till the newly elected Lok Sabha meets। तो अगर कोई लोकसभा डिजॉल्व हो जाए तो स्पीकर एट ए टाइम जो वैकेट नहीं कर पाए तब तक नया लोकसभा जो है उसमें फॉर्म ना करे। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आ सकता है। रोल एंड फंक्शन ऑफ द जो स्पीकर है, स्पीकर इज हेड ऑफ द लोकसभा एंड रिप्रेजेंटेटिव he is the guardian of power and privilege and member house as a whole and a committee। लोकसभा का जो मेन जो है स्पीकर है, he is the principal person of the house and his decision in all parliamentary matters, his decision, the speaker decision is final है, ठीक है। he is vested with vast varied and vital responsibilities and enjoy great honor, great dignity and supreme authority within the house, ठीक है। स्पीकर जो है सुप्रीम अथॉरिटी है, फाइनल अथॉरिटी उसका है, ग्रेट ऑनर है, हाई डिग्निटी पावर वेस्ट किया जाता है, ठीक। स्पीकर ऑफ द लोकसभा डिराइव हिज पावर एंड ड्यूटीज फ्रॉम 3 सोर्सेज, इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दूसरा द रूल्स एंड ऑफ द प्रोसीड्योर कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा, एंड थर्ड जो है पार्लियामेंट्री कन्वेंशन, पार्लियामेंट्री कन्वेंशन से उससे मिल जाते हैं रेसिडुअरी पावर दैट आर अंडर रिटन एंड अंडर स्पेशलाइज इन द रूल्स। ये 3 पॉइंट्स एक कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिल सकते हैं, दूसरा कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ लोकसभा एंड द पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस। Altogether, he is the following power and duties. Number 1, he is the primary responsibility, is the final power of the regard of, he is the final interpret of the provision of constitution and the rules of procedure and conduct of business Lok Sabha and parliamentary proceedings within the house। इसमें जो रूल्स एंड रोल एंड पावर एंड ड्यूटीज है लोकसभा जो स्पीकर को दिया जाता है। ही एडजर्न द हाउस एंड सस्पेंड द मीटिंग, कोई भी हाउस एडजर्न कर सकते, सस्पेंड मीटिंग कर सकते इन द एब्सेंस ऑफ कोरम। जो है कोरम इज टू कॉन्स्टिट्यूट मीटिंग हाउस 1/3 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर मिनिमम स्ट्रेंथ नहीं है तो मीटिंग सस्पेंड कर सकते हैं। तो कोरम कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए? 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। बट ही डज नॉट वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंट। तो पहले डिस्कस किया था, पहले जो है कोई वोट दे नहीं चाहते, लेकिन ही कैन एक्सरसाइज ए कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या है? इन केस ऑफ टाई, दोनों लोकसभा राज्य दोनों इन अदर ओनली व्हेन हाउस इज डिवाइडेड इक्वली ऑन एनी क्वेश्चन। अगर लोकसभा कोई भी क्वेश्चन को वोट दोनों अपोजिशन एंड रूलिंग पार्टी में टाई हो जाए तो इन केस में स्पीकर इंटरलिन इज कास्टिंग वोट, ठीक है। सच वोट इज कॉल्ड कास्टिंग वोट।
इन पर्पज टू रिजॉल्व द डेडलॉक। कोई पॉइंट का ऊपर दोनों अगर लोकसभा के अंदर जो मेंबर्स है उसको दोनों टाई हो जाए तो इन दैट केस में कास्टिंग वोट दे सकते हैं। ही प्रिसाइड ओवर जॉइंट मीटिंग of the two house of the parliament, such a sitting or summoned by the president and sitting deadlock between the two house by will in joint sitting में ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है डिप्टी स्पीकर बा कोई इसमें नहीं रह पाएंगे, राज्यसभा का मेंबर नहीं रहे, इसमें लोकसभा का है जॉइंट सीटिंग के लिए। ही कैन allow a secret sitting of the house at the request of the leader of the house when the house sit in secret and no stranger can be present in chamber, lobby and galleries। कोई सीक्रेट मीटिंग है इंडिया केस में स्पीकर रहेंगे और कोई लॉबी में चैम्बर में कोई और कोई आदमी नहीं रहेंगे एज परमिशन विदाउट परमिशन में स्पीकर। इंपॉर्टेंट, ही डिसाइड हो द बिल, एक पॉइंट है, ही डिसाइड हो द बिल इज अ मानी बिल और नॉट हिज डिसीजन इज द क्वेश्चन इज फाइनल। कोई भी बिल दिया जाए वो मानी बिल है क्या और नहीं है, वो डिसीजन स्पीकर डिसीजन फाइनल है। when a money bill is transmitted to Rajya Sabha for recommendation or presented to the president for assent, speaker endorsed or the bill is certified it is a money bill। कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट को दिया जाएगा तो स्पीकर जो उसको सर्टिफाई करेंगे। ठीक है, 8 नंबर है, ही डिसाइड द क्वेश्चंस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर ऑफ द लोकसभा अराइजिंग ऑन द ग्राउंड ऑफ डिसीजन अंडर द प्रोविजन ऑफ द 10th शेड्यूल। ठीक है, कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन मेंबर है तो लोकसभा का जो स्पीकर उसके ऊपर इसको डिस्क्वालिफिकेशन, कोई मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन करना है तो स्पीकर को उसको पावर अथॉरिटी है। ही एक्ट एज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री एंड ग्रुप व्हिच इज लिंक बिटवीन द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसको भी 100 चेयरमैन है, कोई इंडिया का और बाहर का पार्लियामेंट कोई भी पॉइंट है तो इसके लिए इसको 100 चेयरमैन है इस लोकसभा स्पीकर। ही अपॉइंट्स द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट गवर्नमेंट कोई भी चेयरमैन को अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ द लोकसभा एंड सुपरवाइज देयर फंक्शन। ठीक है, ये कुछ रोल्स और रेगुलेशन पावर्स है स्पीकर के। अब डिप्टी स्पीकर की बात करेंगे। लाइक द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर इज ऑल्सो इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ अमंग्स इट्स मेंबर। जो लोकसभा के मेंबर है उसमें से जैसे कि स्पीकर में इलेक्टेड किया जाता है, डिप्टी स्पीकर भी इलेक्टेड हो जाते हैं। ही इज इलेक्टेड आफ्टर द इलेक्शन of the speaker has taken the date of election of the this deputy speaker is fixed by the speaker। so इलेक्शन का डेट जो है स्पीकर फिक्स करेंगे और डेप्यूटी का इलेक्शन स्पीकर के इलेक्शन के बाद ही डेप्यूटी का इलेक्शन होगा। whenever the office deputy speaker is fall vacant, ठीक है, लोकसभा इलेक्ट अनदर मेंबर टू फिल द वैकेंट लाइक द स्पीकर, डिप्टी स्पीकर रिमेन्स ऑफिस यूजुअली ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द लोकसभा। ये दोनों स्पीकर जैसे लाइफ ड्यूरिंग लाइफ लोकसभा जब तक डिजॉल्व ना हो तब तक जो दोनों स्पीकर डिप्टी स्पीकर रहेंगे। ठीक है, सेम केस एज स्पीकर सेम वेकन द फॉलोइंग कंडीशंस, 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस हो गया था। सेम पॉइंट्स को रिजाइन दे और कुछ रिजोल्यूशन कुछ बहुत इन केस में और डिप्टी स्पीकर निकल दिया जा सकता है। ठीक है, कुछ पॉइंट है, डिप्टी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटीज स्पीकर ऑफिस व्हेन इज वैकेंट, स्पीकर वैकेंट हो पोस्ट वैकेंट डिप्टी स्पीकर परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ द स्पीकर। ठीक है, एंड ही ऑल्सो एक्ट एज ए स्पीकर व्हेन लेटर एब्सेंट फ्रॉम द सिटिंग ऑफ द हाउस। इन बोथ द केसेस ही अज्यूम ऑल द पावर्स ऑफ स्पीकर। जो भी डिप्टी स्पीकर पावर सिटिंग में बैठेंगे तब स्पीकर सभी पावर जो है डिप्टी स्पीकर जाएंगे। एक क्वेश्चन आया था, ही ऑल्सो प्रिसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन केस ऑफ स्पीकर इज एब्सेंट फॉर सच सिटिंग। अगर कोई अगर से जॉइंट सिटिंग है तो डिप्टी स्पीकर रहते हैं इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ स्पीकर। It should be noted that here the deputy speaker is not a subordinate of speaker। डिप्टी स्पीकर सबऑर्डिनेट नहीं है, इज डायरेक्टली इलेक्टेड responsible house। The speaker has one of the privilege that he whenever he is appointed as a member of the parliamentary committee he automatically becomes chairman। कोई भी पार्लियामेंट्री कमेटी अगर डिप्टी स्पीकर इलेक्टेड होगा तो ऑटोमेटिकली वो चेयरमैन पोस्ट में चले जाएंगे। कुछ पॉइंट है, लाइक द स्पीकर डिप्टी स्पीकर व्हाइल प्रिजाइडिंग हाउस he cannot vote in the first instance, he can only exercise casting vote। जैसे स्पीकर के समय बताया था सेम, अगर कोई डिप्टी स्पीकर अगर सेम कास्टिंग वोट करेंगे इन केस ऑफ ही सिटिंग ऑन द स्पीकर पोस्ट में है, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज व्हेन ए रेजोल्यूशन ऑफ द रिमूवल ऑफ डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर निकालने के रेजोल्यूशन हो इन दैट केस कास्टिंग वोट नहीं कर पाएंगे। ही कैन नॉट प्रिसाइड द सिटिंग ऑफ द हाउस, दो ही में प्रेजेंट इन द हाउस प्रेजेंट हो सकते हैं लेकिन इन दैट केस में कोर्ट में कास्टिंग वोट नहीं कर पाएंगे।
When the speaker preside over the house, deputy speaker is like ordinary member. अगर स्पीकर हाउस में है प्रिसाइड कर रहे हैं तो डिप्टी स्पीकर जो ऑर्डिनरी मेंबर का काम करेंगे. ही कैन स्पीक इन द हाउस, पार्टिसिपेट द प्रोसीडिंग एंड वोट इन केस क्वेश्चन बिफोर हिज हाउस. ठीक है. Speaker entirely regular salary allowance fixed by parliament and charged on the consolidated fund of India. पॉइंट है. ये पॉइंट जो हमें क्वेश्चन में आया था. अप टू 10th लोकसभा बोथ स्पीकर डिप्टी स्पीकर वाइड यूजुअली फॉर्म रूलिंग पार्टी. ठीक है. रूलिंग तो अप टू 10th स्पीकर तो स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर दोनों रूलिंग पार्टी से तो सिलेक्ट किया जाएगा. सिंस द 11th लोकसभा देयर इज बीन कॉन्सेंसस दैट स्पीकर कम फ्रॉम द रूलिंग पार्टी. 11th लोकसभा जो नॉर्मली जो है ऐसा है, स्पीकर जो है रूलिंग पार्टी से होगा और जो डिप्टी स्पीकर पोस्ट जो है ऑपोजिशन मेन ऑपोजिशन पार्टी सिलेक्ट किया जाएगा. ये कुछ पॉइंट है. The institution speaker and deputy speaker originally originate from India in 2019-21 under the provision of Government of India Act 1990. 1919 में जो गवर्नमेंट इंडिया एक्ट था उसमें स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो पोस्ट जो है एट द टाइम स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर वर कॉल्ड प्रेसिडेंट एंड डिप्टी प्रेसिडेंट रिस्पेक्टिवली एंड द सेम नोमेनक्लेचर कंटिन्यू द 1947. एक कुछ पॉइंट है स्पीकर डिप्टी स्पीकर पॉइंट में. इसका वो डिटेल्स जानकारी हम और भी देंगे. तो इसको और नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. ये 2022 को भी क्वेश्चन आया था. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्सक्लूसिव पावर ऑफ द लोकसभा. एक्सक्लूसिव पावर जो लोकसभा बताए इसमें राज्यसभा का नहीं है, सिर्फ एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का बताया. ध्यान दीजिएगा. तो रेटिफाई द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. कोई इमरजेंसी हो तो डिक्लेरेशन तो रेटिफाई ओके नॉट करेंगे. तो पास ए मोशंस ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. कोई काउंसिल में नो कॉन्फिडेंस मोशंस पास करना काम है, राज्यसभा नहीं. एक्सक्लूसिव पावर लोकसभा का बताया. तो इम्पीच द पावर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. प्रेसिडेंट में इंडिया के इम्पीच करने के लिए लोकसभा का पावर है, राज्यसभा नहीं है. इसमें देखेंगे कौन सा क्वेश्चन सही है. स्टेटमेंट 1 बता रहे टू रेटिफाई रेटिफाई डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी. द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ the House of Parliament within 1 month from the date of the issue. It approved by both of the Houses of Parliament. मतलब कोई लोकसभा ने बोथ हाउस से अप्रूवल नहीं, बहुत राज्यसभा लोकसभा से ऐसा नहीं, सिर्फ लोकसभा से, इसलिए एक स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट है. इसमें जो ओनली बात है लोकसभा का ही पावर है, नहीं ये दोनों हाउस से कोई इमरजेंसी केस है तो बोथ हाउस से लोकसभा अप्रूव होना पड़ेगा. इट अप्रूव बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट. द इमरजेंसी कंटिन्यूस फॉर 6 months and can be extended an indefinite period with an approval of the parliament for every 6 months. कोई भी स्टेट में इमरजेंसी प्रोसीजर इमरजेंसी लगा गया तो दोनों हाउस पार्लियामेंट का दोनों हाउस में लोकसभा से दोनों अप्रूवल होना पड़ेगा एवरी 6 months. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट. स्टेटमेंट 2 देखें. टू पास ए मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन ओनली बी इनिशिएटेड एंड पास बाय लोकसभा. मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा से नहीं होता, ओनली लोकसभा का ही होता है. ये मिनिस्टर का जो कोई भी तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट. स्टेटमेंट 3 टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. इम्पीच को एज पर रूल आर्टिकल 61 व्हेन ए प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच फॉर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट. बोथ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट इनिशिएट होना पड़ेगा. इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन एंड नीड्स टू बी पास बाय ए मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ दिस हाउस. ठीक है. इस हाउस से 2/3 से अप्रूव होना पड़ेगा इसे. तो इम्पीचमेंट ऑफ द पार्लियामेंट ओनली वन ऐसा नहीं है, तो ओनली एक ये जो है ओनली स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट. तो हमने ओनली टू इज करेक्ट देखा था. तो इसमें क्वेश्चन जो बी है ओनली 2 इज करेक्ट हमने देखा है. तो इस पॉइंट डिस्कस हो गया. ठीक है. दूसरा क्वेश्चन लेंगे. कौन से द फॉलोइंग स्टेटमेंट 2022 को आया था. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाई द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स. इसमें जो कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर, ये सब बात कॉन्स्टिट्यूशन बता रहा था. टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर इन द इंडियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा. टोटल नंबर मिनिस्टर इन इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन टोटल मिनिस्टर है लोकसभा टोटल ये तो 15% शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ दी टोटल मेंबर लोकसभा जितना मेंबर है तो 15% ज़्यादा ऐसे नहीं होना चाहिए.
इसका आंसर देखेंगे कौन सा में सही है, दोनों स्टेटमेंट है। पहले स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइड द मिनिस्टर इनटू 4 रैंक्स, ये जो रैंक्स बताया था ये ठीक नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन द वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन द वर्ड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाउ इट डज नॉट क्लासिफाई मिनिस्टर इनटू 4 कैटेगरीज, generally the prime minister and other minister collectively known as council of minister। कॉन्स्टिट्यूशन में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है तो क्या ऐसा कोई कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन में, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 2 देखेंगे क्या बता रहा था, टोटल नंबर जो डिस्कस करते हैं तो टोटल कॉन्स्टिट्यूशन 91 अमेंडमेंट एक्ट was then made the amendment in the article 75। according to this amendment total number of the minister including prime minister in the COM shall not be, council of minister shall not be exceed 15% total strength of the Lok Sabha। ये council of minister टोटल नंबर है 15% है, लोक सभा का टोटल मेंबर 15% ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा के 2020 को में क्वेश्चन आया था, राज्यसभा हैज इक्वल पावर विथ लोकसभा, एक कुछ पॉइंट में इक्वल पावर बता रहा है। द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, ऑल इंडिया सर्विस के जो मैटर है उसको, द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस है उसको मैटर जो है उसे राज्यसभा का ही है, लोकसभा का नहीं है। लोकसभा राज्यसभा का इक्वल पावर विथ लोकसभा बता रहे हैं। amending the constitutions and removal of government and making cut motions, इसे डिस्कस करेंगे डिटेल्स। मतलब ये एक्सप्लेन राज्यसभा इक्वल्स enjoy equals power with लोकसभा इन द फॉलोइंग मैटर्स, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, कुछ लास्ट पॉइंट में देखा इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से ही होना पड़ेगा, तो सेम क्वेश्चन आता। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट करना है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों से अप्रूव होना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, जो पॉइंट नंबर बी है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का तो राज्यसभा दोनों का ही अप्रूवल होना पड़ेगा, तो पॉइंट नंबर बी इज करेक्ट। रिमूवल जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कोई क्वेश्चन है तो राज्यसभा लोकसभा दोनों से ही अप्रूव होना पड़ेगा। राज्यसभा एंजॉय एक्सक्लूसिव पावर इन द मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज, जो ऑल इंडिया सर्विसेज है इसमें राज्यसभा का लोकसभा नहीं, ओनली राज्यसभा का ही है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन नंबर ए जो इनकरेक्ट है, जो क्वेश्चन ए बताया था बता रहा है, इसमें मतलब राज्यसभा हैज इक्वल पावर लोकसभा, मैटर ऑफ क्रिएटिंग न्यू ऑल इंडिया सर्विस, न्यू ऑल इंडिया सर्विस जो है ओनली राज्यसभा का ही है, इस पॉइंट दोनों इक्वल नहीं है, तो एक्सक्लूसिव पावर जो राज्यसभा का, तो ये पॉइंट नंबर ए जो इनकरेक्ट है। पॉइंट नंबर सी जो है मैटर ऑफ रिमूवल गवर्नमेंट, मैटर ऑफ रिमूवल गवर्नमेंट राज्यसभा हैज अनइक्वल स्टेटस ऑफ रिस्पेक्ट टू लोकसभा, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल ओनली लोकसभा नॉट इन राज्यसभा, कोई भी काउंसिल मिनिस्टर निकालना है तो ओनली लोकसभा के ही है, राज्यसभा नहीं है। दस नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन दी राज्यसभा। ठीक है, मेकिंग कट मोशन जो पॉइंट नंबर डी था, तो राज्यसभा हैज लेस नो पावर इन द मैटर ऑफ फाइनेंस लाइक मेकिंग नो कट मोशन, पासिंग मनी बिल एटसेट्रा, वाइस भी लोकसभा जो इसमें नहीं है, ओनली मनी बिल पॉइंट जो है लोकसभा का है, राज्यसभा नहीं है। ये कुछ पॉइंट है, हम देखेंगे जो पॉइंट रिलेटेड है लोकसभा राज्यसभा डिफरेंस क्या है। इलेक्शन प्रोसीड्योर है, मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड टू फास्ट पैक द पोस्ट मेथड में होता है, राज्यसभा मेंबर इनडायरेक्टली इलेक्टेड थ्रू प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, एज है मिनिमम एज बिकम अ मेंबर इज 25 ईयर्स, मिनिमम एज बिकम राज्यसभा 30 ईयर्स है, टर्म 5 ईयर्स है इन परमानेंट बॉडी। चेयरपर्सन चेयर ऑफ द हाउस स्पीकर 5% ये पे 5 ईयर मतलब जो 5 ईयर्स मतलब जिस दिन तक लोकसभा डिजल्व ना हो तब तक जो है वो ये रहेंगे, नॉर्मली लोकसभा 5 ईयर्स तक रहते हैं, तो चेयर लोकसभा जो है 5 ईयर्स रहेगा। चेयरपर्सन चेयर ऑफ द हाउस, स्पीकर हेड ऑफ द हाउस, एंड इन द केस वाइस प्रेसिडेंट द चेयरपर्सन ऑफ द हाउस, राज्यसभा का वाइस प्रेसिडेंट चेयरपर्सन है, चेयरमैन है। कॉम्पोजिशन की बात करेंगे, मैक्सिमम नंबर 550 है, 530 मेंबर रिप्रेजेंट स्टेट एंड 20 मेंबर रिप्रेजेंट यूनियन टेरिटरीज, काइन इज 9543। इन केस में राज्यसभा मैक्सिमम 250 है, आउट ऑफ व्हिच 238 मेंबर्स पावर फ्रॉम स्टेट एंड 12 मेंबर नॉमिनेटेड एंड करेंट स्टैंड इज 245। इलेक्टोरल कॉलेज है, सिटीजन अबव एज ऑफ 18 ईयर्स कैन वोट, ओनली मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड नॉन यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेटिव असेंबली कैन वोट, ये कुछ डिफरेंस है। इक्वल पावर्स राज्यसभा इन रिलेशन टू लोकसभा, कुछ पॉइंट है जिसमें इक्वल दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों से अप्रूव होना पड़ेगा, बहुत ध्यान से देखें, क्वेश्चन किसी भी एंगल से हो सकते हैं। इंट्रोडक्शन
of passage of ordinary bill, constitution amendment, financial bill involving expenditure from the consolidated fund of India, इन दैट केस में राज्यसभा दोनों से अप्रूवल होना पड़ेगा। इलेक्शन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, यहाँ से क्वेश्चन आया था, ये दोनों से क्वेश्चन अलग अलग टाइम है, ठीक है। मेकिंग रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट फॉर द रिमूवल ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इन एज सब केस में दोनों से अप्रूवल लेना पड़ेगा। अप्रूवल ऑफ ऑर्डिनेंस एंड प्रोक्लेमेशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसीज बाय द प्रेसिडेंट, इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। सिलेक्शन ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इसमें दोनों से सिलेक्शन कंसिडरेशन ऑफ द रिपोर्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी लाइक फाइनेंस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, कुछ में दोनों को अप्रूवल लेना पड़ेगा। एनलार्जमेंट ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन केस में एनलार्जमेंट केस में दोनों से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा। कुछ पावर जो है स्पेशल लोकसभा का है, राज्यसभा का नहीं है, जैसे मानी बिल है, इसमें क्वेश्चन आया था, काफ़ी क्वेश्चन आता है। कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा ओनली, नॉट इन राज्यसभा। द फाइनल पावर ऑफ डिसाइड whether a particular bill is a money bill or not is vested in the speaker of the Lok Sabha, not in Rajya Sabha. Rajya Sabha cannot amend or reject a money bill. It should return the bill to the Lok Sabha within 14 days, either with the recommendation or without recommendation. 14 days के अंदर recommendation देना पड़ेगा। Lok Sabha can either accept or reject all or any of the recommendation of the Rajya Sabha. In both cases, money bill deemed to have been passed by the 2 houses. ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल नॉट कंटेनिंग सोलली द मैटर ऑफ आर्टिकल 110 कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन द लोकसभा एंड नॉट इन राज्यसभा, ठीक है। फाइनेंस बिल जो है सोलली नॉट कंटेनिंग एनी सोलली मैटर आर्टिकल 110 नहीं है, तो उसमें भी लोकसभा का होगा। द स्पीकर लोकसभा प्रेसाइड ओवर द जॉइंट सिटिंग इन बोथ हाउस, इन केस में राज्यसभा का नहीं है। राज्यसभा कैन ओनली डिस्कस द बजट बट कैन नॉट वोट इन द डिमांड ऑफ ग्रांट। The resolution of discontinuation of national emergency can be passed only by Lok Sabha and not in Rajya Sabha. Resolution discontinuation national emergency है तो लोक सभा से अप्रूवल होना पड़ेगा, राज्य सभा कोई पावर नहीं है इसमें, दैट केस में। राज्य सभा कैन नॉट रिमूव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बाय पासिंग द नो कॉन्फिडेंस मोशन। दिस इज बिकॉज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ओनली इन द लोक सभा। ये कुछ पॉइंट है, कोई पावर है ओनली लोकसभा का ही है, इसमें राज्यसभा कोई पावर नहीं है। कुछ पावर जो है राज्यसभा का ही है, स्पेशल पावर राज्यसभा, इसमें क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 249 ऑथोराइज पार्लियामेंट टू मेक लॉ सब्जेक्ट टू इन्यूमरेट स्टेट लिस्ट का जो है इसमें राज्यसभा का है। आर्टिकल 312 312 ऑथोराइज पार्लियामेंट टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज, न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज के लिए राज्यसभा के है, लोकसभा में क्वेश्चन आया था, इसका सेकंड में क्वेश्चन आया था पहले। आर्टिकल 67 रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली इन राज्यसभा नॉट इन लोकसभा। कोई वाइस प्रेसिडेंट निकालने के रिजोल्यूशन के लिए राज्यसभा होगा, क्योंकि लोकसभा का नहीं है। इमरजेंसी में क्या है, प्रोक्लेमेंट इज इशूड बाय द प्रेसिडेंट फॉर इम्पोजिंग इमरजेंसी नेशनल स्टेट और फाइनेंशियल एट ए टाइम व्हेन लोकसभा हैज़ बीन डिजॉल्व। अगर कोई प्रेसिडेंट, अगर कंट्री का प्रेसिडेंट कोई इमरजेंसी घोषणा करे, इन दैट केस में लोकसभा का डिजॉल्व हो जाए, देन द प्रोक्लेमेंट कैन रिमेन इफेक्टिव इवन इट इज नॉट अप्रूव्ड बाय द इवन इफ इट इज अप्रूव्ड बाय लोकसभा अलोन। कोई अगर कोई इन दैट केस में प्रेसिडेंट अगर इमरजेंसी घोषित किया जाए तो लोकसभा का डिजॉल्व हो गई, तो उसमें ओनली राज्यसभा जो है कोई अप्रूव हो गया तो उसमें अप्रूवल घोषित किया जाएगा। ये कुछ पॉइंट है क्वेश्चन से, और भी काफ़ी क्वेश्चन और टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि पार्लियामेंट टॉपिक इससे बहुत भास्ट है, हम इसको काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो नेक्स्ट इसको पार्ट 2 हम जल्दी हम इसको निकालेंगे। चलिए आज ऐसा होगा, थैंक यू।